गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। भारतीय कला एवं कलागत तत्व का ये दूसरा पार्ट है। सब पार्ट में हम पढ़ेंगे इसमें प्रमाण की दृष्टि से मानव को कितने तालों में बांटा गया है। प्रमाण की दृष्टि से मानव को कितने तालों में बांटा गया है? 10 ताल में बांटा गया है। बिंदु दूसरा, प्रमाण की दृष्टि से भयानक को कितने तालों में बांटा गया? 12 तालों में। प्रमाण की दृष्टि से राक्षस को कितने तालों में बांटा गया? 16 तालों में। प्रमाण की दृष्टि से कुमार को कितने तालों में बांटा गया है? 8 तालों में। प्रमाण की दृष्टि से बालक को कितने तालों में बांटा गया? 5 तालों में। प्रमाण के निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? एक सिर। एक सिर। सिर को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। केस, ललाट, नसिका, ओष्ठ, चिंबक। पॉइंट। भाव कला में क्या देता है? भाव कला में क्या देता है? अभिव्यक्ति देता है। आकृति में मनोभाव, स्वभाव, व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। भाव की घनिष्ठ संबंध। पॉइंट। भाव की घनिष्ठ संबंध किससे कहते हैं? किससे है? रस से है। काव्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है? 9 रसों का वर्णन है। नवा रस कौन सा है? शांत रस है। विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के कितने भेद होते हैं? 2। आलंबन और उद्दीपन। अनुभव के कितने भेद होते हैं? 3। कायिक, मानसिक तथा सात्विक। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। लवण योजना का क्या अर्थ होता है? रूप का सौंदर्य। लवण योजना के द्वारा क्या प्रकट होती है? सुंदरता। सदृश का अर्थ क्या होता है? देखे हुए रूपों की सामान्य आकृति। आकृति की समानता क्या प्रकट करती है? सदृश्य। विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण क्या कहलाता है? वर्ण का भंग। मुख्य रूप से माने जाने वाले रसों और उनमें संबंधित भावों का तथा वर्णों का विवरण निम्न प्रकार है। रस, भाव, वर्ण। रस, भाव, वर्ण। श्रृंगार। नंबर 1 श्रृंगार रस। भाव है रति इसका। वर्ण है इसका श्याम काला। नंबर 2 है हास्य रस। भाव है हास और वर्ण है श्वेत सफेद। नंबर 3 करुणा। भाव है शोक और वर्ण है काला। नंबर 4 वीर रस और भाव है उत्साह। वर्ण कुछ दिया नहीं हुआ इसका। नंबर 5 है रौद्र रस। रौद्र है। भाव है क्रोध और वर्ण है लाल। भयानक रस का भाव है भय। वर्ण है काला। द्विभुज रस। इसकी भाव है जुगुस्सा और घृणा। वर्ण है नीला। अद्भुत। आठवां रस अद्भुत। अद्भुत का विस्मय, आश्चर्य और वर्ण है पीला। शांत। नवा रस शांत रस। इसका भाव है निर्वेद और इसका वर्ण है सफेद। कला के तत्व कितने होते हैं? 6। कला के प्रमुख तत्व कितने हैं? 6। कला के प्रमुख तत्व कौन से हैं? रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, वयन और अंतराल। कला में सबसे प्राचीन तत्व कौन सा है? रेखा। बिंदु दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी जो बहुत सूक्ष्म होती है क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। रेखा के कितने भेद होते हैं? 2। सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा और वक्र रेखा। कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? अनुभूत रेखाएं कहते हैं। एक ही दिशा में
एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली दो रेखाएं जो किसी भी स्थान पर नहीं मिलती, उन्हें उनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, तो क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली दो रेखाएं जो एक दूसरे स्थान पर मिल जाती है, उनकी दूरी असमान होती है, क्या कहलाती है? असमांतर रेखा कहलाती है। क्षितिज के समांतर खींची गई क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्षैतिज रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? क्षैतिज रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? विश्राम, स्थिरता, शांत, मौन, संतुलन का। लंबवत रेखा क्या भाव प्रकट करती है? आकांक्षा, गौरव, स्थायित्व, स्वस्थता का। कोणीय रेखा क्या प्रकट करती है? व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, सुरक्षा, स्पष्टता। कर्ण रेखा क्या प्रकट करती है? व्याकुलता, नाटकीयता, उत्तेजना, बेचैनी। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर निकले वाली रेखाएं क्या कहलाती है? एक पुंजीय रेखाएं कहलाती हैं। एक पुंजीय रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? एकता, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा। लवणिकता, स्वदेश प्रेम, प्रसार का। वर्तुल या चक्राकार रेखाएं क्या प्रभाव प्रकट करती हैं? भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति और शक्ति। प्रवाही रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? गति का, लवणिका और मधुरी का। विपरीत दिशाओं में विभिन्न दिशाओं में खींची गई रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती? सीधी रेखाएं कहलाती हैं। सीधी रेखाएं कहलाती हैं। रेखा का महत्व किन कलाओं में दिखाई देता है? पूर्वी कलाओं में। यंत्रों द्वारा खींची गई रेखाएं कैसी होती हैं? कठोर। एक ही माप में दो रेखाओं में एक ही बार में खींची गई बाहर की ओर एक कोण बनाकर अंदर की ओर कोण बनाए तो कौन सी रेखाएं लंबी प्रतीत होंगी? बाहर की ओर कोण वाली। एक ही माप को दो आयत बनाते परंतु एक को लंबवत रेखा से दूसरे को क्षैतिज रेखा से काटने पर जो कौन सा आयत लंब प्रतीत होता है? लंबवत रेखा चला। वह स्थान जिसका निश्चित आकार वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? रूप। रूप के कितने भेद होते हैं? दो, सामात्रिक और असमात्रिक। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से। किस वैज्ञानिक ने कब बताया कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है? 1670 में आइजक न्यूटन ने बताया। हम किसी वस्तु को किस प्रकार देखते हैं? किसी वस्तु को हम होकर वस्तु को विकीर्ण होकर जब प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होता है तो रोड्स और कोन्स नामक सेल्स चेतना हो जाती है और वस्तु को छवि रेटिना पर उतारती इससे कोई भी वस्तु दिखाई देती है। वर्ण के कितने गुणमान होते हैं? तीन, रंगत, मान और सघनता। रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? रंगत जैसी लालपन, हरापन। रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक क्या है? मान। रंग की शुद्धता का परिचय क्या है? सघनता। जो वर्ण स्वाभाविक रूप से मिलते हैं और किसी अन्य रंग के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते कौन से रंग कहलाते हैं? मुख्य वर्ण कहलाते हैं। मुख्य वर्ण कौन कौन से हैं? लाल, नीला, पीला। मुख्य वर्ण कौन कौन से हैं? लाल, नीला, पीला। मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगें कौन कौन सी हैं? हरा, लाल, हरा, नीला, पीला। पदार्थ की मुख्य तरह रंगतें को कौन सी होती हैं? लाल, नीला, पीला, हरा। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीले रंग में होती है। किस रंग में कंपन की गति कम होती है? लाल रंग में। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? लाल रंग में। अग्रामी रंगत किसे कहते हैं? जो रंग सर्वप्रथम जस्ट को अपवर्तित करते हैं।
अग्रगामी रंग कौन सा है? लाल रंग है। उष्ण उष्ण वर्ण क्या कहलाते हैं? अग्रगामी रंग कहलाते हैं। शीतल वर्ण क्या कहलाते हैं? पृष्ठगामी रंग कहलाते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने हैं? लाल, पीला, नीला, सफेद, काला। न्यूटन के अनुसार प्रकाश की कितनी रंगतें हैं? 7। बैंगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। मुख्य रंगतों मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगत प्राप्त होती है उन्हें कौन से रंगत कहते हैं? द्वितीयक रंगत कहते हैं। लाल, नीला, लाल, पीला, पीला, नीला। द्वितीयक रंगतें कौन कौन सी हैं? बैंगनी, नीला, बैंगनी, नारंगी, हरा। प्रकाश की मुख्य रंगतें कौन कौन सी? लाल, हरा, बैंगनी। लाल, हरा, बैंगनी। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? बैंगनी रंग की। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की। लाल रंग, लाल तथा बैंगनी रंग से आगे कौन सी किरणें प्राप्त होती हैं? लाल व आगे से तथा बैंगनी से आने से, जिसमें मानव नेत्र नहीं देख पाता। ये द्वितीयक रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें कहते हैं रंगतें, कहते हैं तृतीयक रंगतें कहते हैं। तृतीयक रंगतें कौन सी होती है? बैंगनी प्लस नारंगी, रेसेट बनता है। बैंगनी प्लस हरा, ऑलिव, हरा और नारंगी। हरा प्लस नारंगी सिरटन बनता है। और वर्ण चक्र के आधार पर एक ही परिवार में रंगों को नियोजन क्या कहलाता है? समीपवर्ती वर्ण कहलाता है। समीपवर्ती वर्ण कौन सा है? पीला, पीला, नारंगी तथा नारंगी सभी पीतल के रंग उपस्थित होते हैं। वर्ण चक्र में स्थित अब आमने सामने के रंग कौन से होते कहलाते हैं? विरोधी रंग कहलाते हैं। हरा, नारंगी तथा नीला का विरोध रंग कौन सा होता है? हरा, नारंगी तथा नीले का विरोधी रंग कौन सा होता है? हरा का विरोधी रंग लाल, नारंगी का विरोध बैंगनी और नीले का विरोधी रंग पीला। एक रंग को कुछ देर के देखने देखने पर कौन से रंग की अनुभूति होती है? उसी रंग के विरोधी रंग की। जैसे नीले रंग को देखने पर उसे विरोधी रंग पीला। एक ही रंगतों को विविध मानकर सहयोग का क्या कहलाता है? एक वर्णीय योजना। जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला। रंग की सघनता किस प्रकार का कम कर सकती है? तटस्थ रंग मिला देने पर से। तटस्थ रंग कौन कौन से हैं? काला, सफेद। अक्षपटल के पास में कौन सी दो सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं? रोड्स या कोन्स। काले और सफेद की दृश्य अनुभूति कौन कौन सी तंतु ग्रंथियां से होती है? रोड्स के लिए। शिल्प रत्न या विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंगत को क्या कहते हैं? शुद्धवर्ण, मूल वर्ण। सौर रंग सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें गोलाकार शीश में से छनकर निकलती तो क्रमानुसार कौन से रंग बनते हैं? लाल, नारंगी, पीला, उष्ण वर्ण, हरा, नीला, बैंगनी वर्ण। जो रंग सूर्य के रंग के समीप होते हैं उन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं? उष्ण वर्ण। उष्ण रंग की तरंग गति कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। उष्ण वर्ण के अंतर्गत कौन से रंग आते हैं? लाल, पीला, नीला। जो रंग शीतलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं? शीतल वर्ण कहते हैं। शीत वर्ण की तरंग गति कैसी होती है? कम होती है। शीत वर्ण के अंतर्गत कौन से रंग आते हैं? हरा, नीला। श्वेत श्याम वर्णों में से चित्रण करने को क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता। वसुधरा प्रकाश को अपने से समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखती है? काली। वसुधरा प्रकाश को अपने समाहित करने पर कैसी दिखती है? काली। और ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में कितने रंग होते हैं? 24। ओस्टवाल्ड में कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया गया है? 8 रंगों का। 8, 4 प्रधान, 4 रंगत चक्र। किस रंग को मिलाने से तान या मान बढ़ता है? सफेद।
किस रंग को मिलाने से तान या मान घटता है? काला। किस रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश होता है? पीले रंग में। कौन सा रंग प्रेम प्रकट करता है? लाल रंग। कौन सा रंग तेज प्रकट करता है? पीला रंग। कौन सा रंग प्रेम प्रेम प्रकट करता है? लाल रंग। कौन सा रंग तेज प्रकट करता है? पीला रंग। कौन सा रंग शीतलता प्रकट करता है? नीला रंग। कौन सा रंग समृद्धि प्रकट करता है? हरा रंग। कौन सा रंग ज्ञान प्रकट करता है? नारंगी रंग। कौन सा रंग क्या प्रकट करता है? सफेद रंग क्या प्रकट करता है? शांति रंग, शांति। काला रंग क्या प्रकट करता है? शोक, अज्ञानता, विरोध, बुराई। काला व सफेद रंग क्या प्रकट करता है? तटस्थ रंग। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। तान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार: छाया, माध्यम, प्रकाश तथा प्रकाश। धरातल का गुण क्या प्रकट करता है? पोत। चित्र में बनावट दर्शाता है? पोत। धरातल की बनावट, अनुभूत या वयन क्या होता है? पोत। प्रकृति निर्मित वस्तुओं का धरातलीय गुण क्या कहलाता है? स्वतः प्राप्त पोत। धरातल की बनावट को छूने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श ज्ञान। पोत के कितने प्रकार होते हैं? प्राप्त या कल्पित, अनुकृत या सृजित। चित्र में दूरी प्रदर्शित करता है? अंतराल। द्वियामी चित्रभूमि को कलाकार का कार्य क्षेत्र क्या कहलाता है? अंतराल। वह क्षेत्र जहाँ पर चित्रकार ने कार्य आरंभ नहीं किया वह क्या कहलाता है? अक्षत अंतराल। अंतराल को ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? भूमि बंधन, स्थान स्थान निरूपण के नाम से। किस ग्रंथ में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है? सम्रांगण सूत्रधार। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है? अभिलाषितार्थ चिंतामणि। अंतराल में रेखा की कितनी स्थितियां संभव हैं? ऊर्ध्व, क्षैतिज, कर्णवत। सक्रिय तथा सहायक अंतराल क्या है? प्रमुख रूप में संयुक्त अंतराल के सक्रिय शेष अंतराल को सहायक अंतराल कहते हैं। धरातल तथा अंतराल में क्या अंतर है? कोई भी। धरातल तथा अंतराल में क्या अंतर? कोई भी स्थान चित्र या धरातल क्या हो सकता है, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। स्वर्णीय विभाजन पद्धति का सिद्धांत किसने विकसित किया था? प्राचीन ग्रीक वासियों ने। सफेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? टिंट कहते हैं। स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस महान कलाकार शैली का प्रतिनिधित्व करती है? कैंडेस्की की। चित्र संयोजन के सिद्धांत। कलागत तत्व रेखा, रंग, रूप रंग तथा कलाकार अंकन क्या कहलाता है? संयोजन। संयोजन के कितने सिद्धांत होते हैं? 6। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय, परिपेय। मध्यकालीन यूरोपीय कलाकारों ने किस विभक्ति का प्रयोग अपने चित्र में अधिक किया है? समविभक्ति। मध्यकालीन यूरोपीय कला में अंतराल का संयोजन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया? दृष्टिगत क्षय वृद्धि के आधार पर। कलागत तत्वों को व्यवस्था को क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। दो विरोधी तत्वों के बीच समान स्थिति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? संतुलन। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना प्रमुखता देना क्या कहलाता है? प्रभाविता कहलाता है। चित्र में किसी एक आकृति या वस्तु को महत्व देने के लिए चित्र संयोजन के किस नियम का पालन करना होता है? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का प्रभाविता के सिद्धांत को सबसे अच्छा उदाहरण किन चित्रों में दिखाया? जनता के चित्रों में। सामंजस्य पूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निर्जनता को क्या कहते हैं? लय कहते हैं। परिप्रेक्ष्य शब्द की मूल क्या है? लैटिन मूल।
लैटिन मूल का। परिप्रेक्ष्य क्या क्या अर्थ है? परिप्रेक्ष्य का माध्यम से द्वियामी धरातल की वस्तुओं का त्रियामी प्रभाव दर्शाया जाता है। परिप्रेक्ष्य के कितने भेद होते हैं? दो, रेखीय, वातावरणीय। रेखीय परिप्रेक्ष्य में कितने अंग हैं? 6। चित्रण, स्थिर बिंदु, दृष्टिबिंदु, दृष्टिपथ, क्षैतिज पथ, रेखा, अदृश्य बिंदु। जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार किसी दृश्य को देखता है उसे क्या कहते हैं? स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टिपथ। स्थिर बिंदु से के ठीक सामने जिस बड़ी रेखा की कल्पना की जाती है उसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षितिज रेखा के उस बिंदु को जहां आकृतियों की दोनों दोनों अथवा तीनों सीमा रेखा आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अदृश्य बिंदु कहते हैं। घनाकृतियां किसे कहते हैं? घनाकृतियों वे आकृतियां होती है जो वर्ण अथवा आयतों के त्रियामी रूपों में से बनती हैं। घनाकृतियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? भवन, पुस्तक, ईंट, संदूक, साबुन, डिब्बा आदि। किसी निश्चित कोण से वस्तु को देखने पर उसमें जो लघुता आती है उसे क्या कहते हैं? क्षितिजन्य लघुता। दर्शक को घन के कितने दल दिखाई देते हैं? 3। माध्यम तथा प्राविधियां। माध्यम एवं प्राविधियां। जल रंग चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ था? 18वीं शताब्दी इंग्लैंड से। जल रंग चित्रण के पितामह कौन माने जाते हैं? पॉल सैंडवाइट। चित्रकला में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है? जल एवं तेल रंग का। जल रंग किस किस रूप में मिलते हैं? ट्यूब, टिकिया तथा शीशे में। जल रंग के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? खुरदुरा। जल रंग के लिए कैसा कागज प्रयुक्त होता है? मोटा। जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तुलिका कौन सी होती है? सेबन की। जल रंग चित्रण के लिए कौन से धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं? कैंट, फेबियानो, सैंडर्स, कार्टरेज, वाट्समैन। वाट्समैन कागज कहाँ का उत्पादन है? इंग्लैंड की जे वाट्समैन कंपनी द्वारा। निर्माणित रंगों को कितने भागों में बांटा जाता है? कार्बनिक वर्ण रासायनिक तत्वों पशु एवं वनस्पति से प्राप्त है। नंबर 2, अकार्बनिक वर्ण खनिज वर्ण। जल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? लाइट टू डार्क। जल रंग चित्रण में हाई लाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं? कागज को श्वेत छोड़ देते हैं। जल रंग में कौन सा रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है? सफेद रंग। तकनीक की दृष्टि से जल रंग की कितनी श्रेणियां हैं? पारदर्शक, वाश, ग्लेजिंग, आला प्राइमा, स्पेंजिंग, वायरगेटेड वाश आदि। अपारदर्शक स्टिलिंग, स्कम्बलिंग, डाइवर्सिंग तथा गुआस। कागज को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड में चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं? माउंटिंग। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों को क्या कहते हैं? गुआस। टेक्सचर क्या होता है? धरातल का एक गुण। ये प्रकार होते हैं। नंबर 1, टेक्सचर क्या होता है? धरातल का एक गुण होता है। 2 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम, कैनवास, कपड़ा, कागज। प्राकृतिक, लकड़ी, पत्थर। जल रंग चित्रण की एक विधा है जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर बार बार धोना, पूरा रंगना, फिर कौन सा चित्रण कहलाता है? वाश चित्रण कहलाता है। वाश चित्रण का प्रारंभ भारत में कब माना जाता है? बंगाल स्कूल से। वाश चित्रण का प्रारंभ कब माना जाता है? बंगाल स्कूल से। वाश पेंटिंग की रंग योजना कैसी होती है? धूमिल। वाश चित्रण का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किसने
किया? अविनाश ठाकुर ने। तैल रंगों का आविष्कार किसने किया? आइक बंधुओं ने। जॉन वॉग तथा हार्बर्ट वान। आइक ने 13वीं से 14वीं शताब्दी में इटली में तेल चित्रण के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? खुरदुरा। तेल चित्रण हेतु किन तुलिकाओं का प्रयोग किया जाता है? ब्रिसेल सेबल तुलिकाओं का। तेल चित्रण का माध्यम है तारपीन, अलसी का तेल, वार्निश। चित्रण के लिए श्रेष्ठ वार्निश का नाम क्या है? कोपाल वार्निश। तेल का अलसी का तेल तथा तारपीन के तेल का अनुपात क्या होना चाहिए? आधा आधा होना चाहिए। चित्र पर वार्निश कब करनी चाहिए? जब चित्र पूर्ण रूप से सूख जाए। तेल रंग को पैलेट पर मिलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पैलेट नाइफ का। कलर प्लेट में जिस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? डिपर। डिपर का इस्तेमाल किस चित्रण में करते हैं? तेल चित्रण पर। तेल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण कार्य किया जाता है उसके क्या कहते हैं? इंजल। तेल रंग में किस प्रकार का कार्य करते हैं? डार्क टू लाइट। जिंक व्हाइट जिंक व्हाइट तथा फोलेक व्हाइट में कितने घनों कौन है? फ्लैक व्हाइट। चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को क्या कहते हैं? तारपीन का तेल। तेल चित्रण की तकनीक क्या? स्कम्बलिंग, ड्राइसिंग तथा ब्रोकन कलर। तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने से क्या कहते हैं? एनकॉस्टिक। चित्र के लिए प्रारंभिक रेखांकन चित्र किसने किया जाता है? चारकोल स्टिक से अंगूर टहनियों को जलाकर बनाई जाती हैं। अगले वीडियो में आएगा नेक्स्ट पार्ट इसका।